अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, टुडे इज़ फोर्थ लेक्चर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आज का टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इस टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, पढ़ेंगे नोट्स के साथ ताकि आपको भी आसानी हो इस टॉपिक के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस commences with the first step taken by the police officer in the matter of the offence and the culprit thereof। पुलिस की तरफ से तफ्तीश का आगाज पुलिस ऑफिसर की तरफ से जुर्म और उसके मुजरिम के मामले में उठाए गए पहले कदम से होता है। The word inquiry means to include everything done in a case by a magistrate, whether the case has been challenged or not. It does not always mean a judicial inquiry. The word inquiry must be distinguished from investigation under Chapter 14 on the one hand and a trial on the other. A trial is a judicial proceeding which ends in conviction or acquittal. All other proceedings are inquiries which have various endings according to circumstances। पुलिस अगर किसी केस में छानबीन करती है सच को बाहर निकालने के लिए तो उसे इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, जबकि मैजिस्ट्रेट किसी केस की छानबीन करता है और सच को बाहर निकालना चाहता है तो इसे इंक्वायरी कहा जाता है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट सेम होता है, बिकॉज पुलिस या मैजिस्ट्रेट अगर केस की छानबीन करते हैं तो उनका ऑब्जेक्ट सेम होता है कि वो सच को बाहर निकालने के लिए तफ्तीश करते हैं, छानबीन करते हैं। फ़र्क ये है अगर पुलिस किसी केस की तहकीक करती है तो उसे इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा, अगर किसी केस पर तहकीक अगर मैजिस्ट्रेट कर रहा है तो उसको इंक्वायरी कहा जाता है। एंड ट्रायल एक अदालती कार्रवाई है जो किसी मुजरिम को सज़ा देने पर या किसी मुजरिम को बरी करने पर ख़त्म हो जाती है। बाकी तमाम कार्रवाइयाँ इंक्वायरी हैं, इनके इख्तिताम हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हैं। इंक्वायरी का रिलाय प्रोविज़न है सेक्शन 4 क्लॉज 1 के और इन्वेस्टिगेशन का रिलाय प्रोविज़न है सेक्शन 4 क्लॉज 1I। इंक्वायरी लिटरल मीनिंग ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी की लग़वी माने है रिसर्च यानी कि तहकीक करना, इंट्रोगेशन यानी कि पूछ करना और इन्वेस्टिगेशन यानी कि तहकीकात करना केस के मुताबिक। मीनिंग ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी की माना एनी प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के ज़रिए की जाने वाली कोई भी कार्रवाई। एनी प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय अ कोर्ट, कोर्ट के ज़रिए की जाने वाली कोई भी कार्रवाई। डेफिनेशन अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 1 KCRPC इंक्वायरी includes any inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate or court। मुकदमे के अलावा हर चीज़ इंक्वायरी है। मुकदमा यानी कि ट्रायल के अलावा हर चीज़ इंक्वायरी है जो कोर्ट से बाहर की जाती है मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर, जैसे किसी से पूछ करना, तहकीकात करना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस और कलेक्शन ऑफ विटनेस। ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का तयन करना। अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी कंडक्ट करने की अथॉरिटी किसके पास है? मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट ही इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, लिटरल मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की लग़वी माना, स्टडी मुताला करना, सर्च तलाश करना, इंक्वायरी करना। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई। प्रोसीडिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, शवाहिद इकट्ठा करने की कार्रवाई।
Definition of investigation. Investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidence. Investigation में वो तमाम कार्रवाइयाँ शामिल हैं जो शवाहिद इकट्ठा करने के लिए की जाती हैं। Nature of investigation. Investigation की नौइयत criminal in nature. Criminal nature के केसेस में investigation की जाती है। ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन करने का मकसद टू कलेक्ट एविडेंस रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. किसी जुर्म के कमीशन से मुतल्लिक सबूत इकट्ठा करना. अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट. तफ्तीश का इख्तियार. द पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अथोराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट नॉट अ मैजिस्ट्रेट. एक पुलिस ऑफिसर इख्तियार रखता है इन्वेस्टिगेशन का या कोई भी वो शख्स जो मैजिस्ट्रेट की तरफ से अथोराइज्ड किया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. मैजिस्ट्रेट किसी को भी अथोराइज्ड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बट मैजिस्ट्रेट खुद किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता. वो अपने बिहाफ पर किसी को भी कह सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन करने के मरहल. फर्स्ट, कमीशन ऑफ ऑफेंस. ऑफेंस का होना. कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना. रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. एफआईआर को रजिस्टर करवाना. विजिट ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस बाय पुलिस ऑफिसर इंचार्ज. पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को जाए वारदात का दौरा करना. 6, असरटेनमेंट ऑफ फैक्ट्स बाय पुलिस ऑफिसर इंचार्ज. पुलिस ऑफिसर की तरफ से हकीकत की तस्दीक करना. 6, कैलकुलेशन विथ रेफरेंस टू सर्कमस्टेंसेस. हालात के हवाले से हिसाब किताब करना. 7, रिकवरी ऑफ एनी मटीरियल. किसी भी मवाद की रिकवरी करना. 8, अरेस्ट ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन. मशकूक अफराद की गिरफ्तारी करना. 9, अरेस्ट ऑफ नॉमिनेटेड अक्यूज्ड पर्सन. नॉमिनेटेड अक्यूज्ड को अरेस्ट करना. 10, कलेक्शन ऑफ एविडेंस. एविडेंस को कलेक्ट करना. 11, एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन. मुख्तलिफ अफराद का मुआयना करना. 12, रिडक्शन ऑफ देयर स्टेटमेंट इनटू राइटिंग. उनके बयानात को तहरीरी शक्ल में लिखना. 13, सर्च और सेंसर ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस. वक़ू की जगह की तलाश करना. 14, फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन. राय की तश्कील. 15, राइटिंग ऑफ डेली डायरी. ज़िमनी जिसे हम कहते हैं. रोज़नामचा डायरी लिखना, यानी कि हर रोज़ की इन्वेस्टिगेशन के बारे में उस ज़िमनी में उस रोज़नामचा डायरी में लिखना. 16, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट. हतमी रिपोर्ट की तैयारी करना. ट्रायल. लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रायल. attempt, examination by a test, judicial examination और investigation. कोशिश करना, examination से टेस्ट करना, judicial examination और judicial तफ्तीश करना. Meaning of trial. The judicial proceedings conducted by court. Commencement of trial. Trial starts after submission of challan till announcement of judgment. ट्रायल को कोर्ट के ज़रिए कंडक्ट किया जाता है और ट्रायल चालान के बाद से स्टार्ट हो जाता है टिल अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट. ट्रायल तब तक चलता रहता है जब तक कि जजमेंट अनाउंस ना हो जाए. जजमेंट के अनाउंसमेंट के बाद ट्रायल ख़त्म हो जाता है. Distinction between inquiry, investigation and trial. Following are the distinction between inquiry, investigation and trial. आगे दिए गए पॉइंट्स में बताया गया है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल में क्या फ़र्क है. कंडक्टिंग अथॉरिटी. इनको कंडक्ट करवाने की अथॉरिटी किसके पास है. इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट कंडक्ट करवा सकती है. इन्वेस्टिगेशन कोई पुलिस ऑफिसर या कोई वो शख्स जो अथोराइज्ड हो मैजिस्ट्रेट की तरफ से. जिस शख्स को मैजिस्ट्रेट की तरफ से ये इख्तियार दिया गया हो कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. एंड जो ट्रायल है वो सिर्फ जज और मैजिस्ट्रेट ही कंडक्ट कर सकता है. कमेंसमेंट
یعنی کہ شروعات. انکوائری کی شروعات تب سے ہو جاتی ہے جب مجسٹریٹ کے پاس کوئی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے. انویسٹیگیشن تب سٹارٹ ہوتی ہے جب FIR لانچ کروائی جاتی ہے یا مجسٹریٹ سے کمپلینٹ کی جاتی ہے. اینڈ جو ٹرائل ہے وہ فریمنگ آف چارج کے بعد سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایز ٹو میننگ انکوائری اینی پروسیڈنگس کنڈکٹیڈ بائی میجسٹریٹ اور اے کورٹ. انکوائری ہر وہ پروسیڈنگس جو کنڈکٹ کروائی جاتی ہے میجسٹریٹ اور کورٹ کی طرف سے. انویسٹیگیشن پروسیڈنگس کنڈکٹیڈ بائی پولیس آفیسر. انویسٹیگیشن میں ہر وہ کارروائی جو پولیس آفیسر کے طرف سے کنڈکٹ کی جاتی ہے. ٹرائل دا جوڈیشل پروسیڈنگس کنڈکٹ بائی کورٹ. ہر وہ جوڈیشل پروسیڈنگ جو کورٹ کی طرف سے کنڈکٹ کروائی جاتی ہے. Result inquiry it finished only with the recommendation. Investigation it finished with the result but with opinion of the police officer to be submitted before the court. Trial it finished with the پنشمنٹ اور اکویٹل. انکوائری فنش ہو جاتی ہے ریکمنڈیشن سے. انویسٹیگیشن پولیس آفیسر کی فائنل رپورٹ سبمٹ کروائے جانے کے بعد فنش ہو جاتی ہے. اینڈ ٹرائل کسی اکیوزڈ کو بری کرنے یا کسی اکیوزڈ کو سزا دینے پر ختم ہو جاتا ہے. پرپز. ان کے پرپز کیا ہیں؟ انکوائری کا پرپز ہے ڈٹرمنیشن آف ٹروتھ یعنی کہ سچ کا تعین کرنا. سیکنڈ میں یہ انویسٹیگیشن کا لکھا ہوا ہے کلیکشن آف ایویڈینس فار ریگارڈنگ نیئر دا ٹروتھ. کلیکشن کی جائے ایویڈینس کی تاکہ سچ کو باہر نکالا جائے. اور تھرڈ ہے ٹرائل فائنلائزیشن آف ٹروتھ اینڈ فالسٹی. پرپز آف ٹرائل ہے کہ فائنلائزیشن کی جائے سچ اور جھوٹ کی پتہ لگایا جا سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. Proceedings. Inquiry it is proceedings by magistrate. Inquiry کی proceedings magistrate کی طرف سے ہوتی ہے. Investigation کی proceedings police officer کی طرف سے ہوتی ہے. اور جو ٹرائل ہے ٹرائل ایک جوڈیشل proceedings ہے. Framing of charge. Inquiry in a charge is framed during inquiry. Inquiry charge framed ہونے کے دوران بھی ہو سکتی ہے. Investigation in it no charge is framed. Investigation charge framed ہونے سے پہلے ہوتی ہے. Trial it is start after framing of charge. Trial بعد میں شروع ہوتا ہے جب charge framed ہو جاتی ہے. Conclusion. Under the code investigation consists generally of the following steps. اس کوڈ کے تحت انویسٹیگیشن جنرلی ان اسٹیپس میں کی جاتی ہے. فرسٹ پروسیڈنگ ٹو دا اسپوٹ جائے وادات پر جا کر کارروائی کرنا. سیکنڈ ascertainment آف دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹینسز آف دا کیس کے حقائق اور حالات کا پتہ لگانا. تھرڈ ڈسکوری اینڈ اریسٹ آف دا سسپیکٹڈ آفینڈر مشکوک مجرم کی دریافت اور اس کی گرفتاری. فورتھ کلیکشن آف ایویڈینس ریلیٹنگ to the commission of the offense which may consist of جرم کی کمیشن سے متعلق شواہد کا مجموعہ اکٹھا کرنا. The examination of various persons include the accused and the reduction of their statement into writing. ملزم سمیت مختلف لوگوں سے بیان لینا اور اس بیان کو تحریری طور پر ریکارڈ کرنا. Point B. The search of places or seizure of things considered necessary for the investigation and to be produced at the trial. پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کے دوران اگر مناسب سمجھتا ہے اس جگہ کی تلاشی لینا ضروری ہے تو وہ لے سکتا ہے اور اس کو لگتا ہے ان چیزوں کو ضبط کرنا ضروری ہے ٹرائل میں پیش کرنے کے لیے تو وہ چیزوں کو ضبط بھی کر سکتا ہے اور جو جگہوں کی تلاشی بھی لے سکتا ہے. جو چیزیں اسے انویسٹیگیشن کے دوران مناسب لگیں گی وہ چیزیں وہ کر سکتا ہے ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ وہ ثبوت اکٹھا کر کے مقدمے میں پیش کر سکے. تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.